हेलो फ्रेंड्स, कंप्लीट स्पीडी जीके में आपका स्वागत है। ये है कंप्लीट स्पीडी जीके का पार्ट 21। इससे पहले मैंने इसके 20 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए, अच्छे से याद कर लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे जेई हो, या फिर कोई सा भी महत्वपूर्ण परीक्षा हो, जैसे एसएससी हुआ, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमपीएसआई हो या ग्रुप 2 हो, सब ग्रुप 4 हो, एग्जाम्स कोई भी हो, स्पीडी जीके से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। स्पीडी जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके अंदर हर टॉपिक पर क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। स्पीडी जीके अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, आपका कोई भी एग्जाम से और आपने स्पीडी जीके याद नहीं किए तो समझ लीजिए कि आप इसमें बहुत पीछे हैं। आपको स्पीडी जीके अच्छे से याद करके ही जानी होगी। पूरी स्पीडी जीके अगर आपने याद कर ली तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, ये है पार्ट 21। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ साइड में आपको राइट हैंड साइड में, चैनल के साइड में यहाँ बटन दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट कौन सा दिया हुआ है। आज जो टॉपिक है वह है भारतीय बैंकिंग। आप सभी जानते हैं कि भारतीय बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से याद कर लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक होता है बैंकिंग। बस इसे आपको अच्छे से याद करना है ताकि ये सारा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंक, तो आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान लगाना है, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो कि 1881 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक। तब यहाँ पे देखिए, आपको भारतीय देश का पहला बैंक लिखा रहे तब आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक लगा के आना है। और यूरोपीय पद्धति और सीमित देयता के आधार पर दिया जाए तो यूरोपीय पद्धति के हिसाब से बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन आपको भारतीय देश का पहला बैंक लिखा है जो कि 1894 में स्थापित किया गया, वह था पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का केंद्रीय बैंक। ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934, जो कि अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होंगे ही कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई। तो भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। कौन सी अनुसूची के तहत हुई। तो अनुसूची 2 के तहत हुई। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना एग्जाम में सबसे ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी अधिकृत पूंजी के साथ हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन लगभग कवर हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन बना के इस पॉइंट को कवर करवा रही हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक है। और सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है बैंकों से रिलेटेड वो ये है कि बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक कौन सा है। तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 30 से 30 जून तक होता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन में आपको 1 अप्रैल दे दिया जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि भले ही भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता हो, लेकिन रिजर्व बैंक का जो है वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष भले ही 1 अप्रैल से होता हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 अप्रैल लगा आते हैं, लेकिन 1 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। फिर ये तो थे प्रथम गवर्नर, पूरा रिजर्व बैंक जब स्थापित हुआ तब उनके प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, लेकिन ये एक भारतीय तो नहीं थे। तो फिर अगली बार जब भारतीय बने तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है, बस आपको ध्यान ये रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अगर भारतीय नहीं लिखा है, सिर्फ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर लिखा है, तब आपको सर ऑसबोर्न स्मिथ लगाना है। और अगर उसमें ये एक वर्ड भी जोड़ दिया जाए कि भारतीय गवर्नर, तब आपको सीडी देशमुख लगाना है। तथा महिला डिप्टी गवर्नर के जी उदेशी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। क्वेश्चन एग्जाम से इस टाइप से भी बन सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। भारतीय स्टेट बैंक जो इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, उसकी अनुशंसा किसने की थी? गोरेवाला समिति ने की थी। ये जो समितियां होती हैं जिनकी अनुशंसाओं पर मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, वो समितियां मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं और आपको अच्छे से याद ही होना चाहिए। जिस तरीके से राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, अभी मैंने एक याद आया तो आपको बताया, उसी तरीके से गोरेवाला कमेटी जो है भारतीय स्टेट बैंक की अनुशंसा समिति थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एसबीआई के सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। देखिए, ये केंद्रीय बैंक ना लिखा होके या सबसे बड़ा बैंक ना लिखा होके एक पॉइंट यहाँ जुड़ा है, एक वर्ड यहाँ जुड़ा है, वो है व्यावसायिक बैंक। तो अगर व्यावसायिक बैंक लिखा है तो एसबीआई लगा के आना है, और लिखा है सबसे बड़ा बैंक, तब आपको रिजर्व बैंक लगा के आना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड जोड़ दिया गया है व्यावसायिक बैंक, तब आपको आंसर एसबीआई लगा के आना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड बैंकिंग से अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो आपको ये समझ लेना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई से भी एग्जाम से पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन एग्जाम से इस टाइप से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि 19 जुलाई 1969 को कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 19 बड़े बैंकों का। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकते हैं कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। यह आपको अच्छे से याद रखना है, जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। कब की थी? हजारी समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब उनके रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? तो एल के झा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सिस बैंक लिमिटेड का पुराना नाम क्या था, तो वह यूटीआई बैंक था। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं पूरे देश में सर्वाधिक हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला भारतीय महिला बैंक जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है, जिसकी प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट एंड इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। ये समिति एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है, तो वह गोईपोरिया समिति है। फ्रेंड्स, बैंकों से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम 4 से 5 ग्रुप में जरूर शेयर करना जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से कोई और भी क्वेश्चन पढ़ता है और अगर एग्जाम से वो क्वेश्चन आए और वो सही टिक करके आता है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले पहले ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करना है, ये आपका होमवर्क है।